बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डॉज टूल, बर्न टूल और स्मेज टूल। आज हम इन तीनों टूल के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों करते क्या हैं। डॉज टूल जो है वो किसी भी इमेज को ब्राइट करता है, यानी अगर वो डार्क है तो उसको ब्राइट करेगा। और बर्न टूल इसके उल्ट काम करता है, ब्राइट इमेज को थोड़ा डार्क करता है। और स्मेज टूल जो है वो सैचुरेट या डीसैचुरेट किसी भी इमेज में कलर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है या बहुत ज़्यादा कम करके ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉज टूल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस औरत के इस साइड पर, यानी उसकी लेफ़्ट साइड पर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ उसका शेड आ रहा है, वहाँ रोशनी नहीं आ रही, वो एरिया डार्क हो चुका है। और जिस तरफ रोशनी आ रही वो एरिया बहुत ब्राइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉज टूल लेते हैं ताकि लेफ़्ट साइड को और उस औरत की राइट साइड जो बनती है उसको हम ब्राइट कर सकें। तो इसमें डॉज टूल लिया मैंने। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंज है। रेंज में है जी शेडो। शेडो जो है वो बहुत ज़्यादा कलर को बढ़ा देता है, वो ग्रे की तरफ ले जाता है इसको। ये देखें, ये ग्रे की तरफ चला जाएगा। इसमें कलर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, वो उसका थोड़ा मज़ा ख़राब हो गया। कंट्रोल Z करता हूँ और वैसे भी हमने न्यू लेयर में काम करता है, कंट्रोल चाहिए। अब है जी हाइलाइट्स। हाइलाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कलर को ज़्यादा कर देता है और इतना कर देता है कि ये ख़राब हो जाता है, देखने का लायक नहीं होता, मज़ा सारा ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, कंट्रोल Z। और इसलिए हमेशा मिड टोन पर रखें, दोनों का दरमियान आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोजर है। एक्सपोजर आप बहुत ज़्यादा ना रखें, बहुत ज़्यादा करने से भी काम में मज़ा नहीं आता। बहुत चीज़ ज़्यादा अप्लाई हो जाती तो ज़्यादा कलर नज़र आते हैं। ठीक है जी, एक बार करके देख लें। मैं 100 पर लेके आया हूँ। बेहतर यही होगा कि हम इसको स्लो स्लो करें, इसमें आपकी काम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे जी है प्रोटेक्ट टोन। अगर प्रोटेक्ट टोन को अनचेक रखेंगे, बंद रखेंगे, तो आपका फिर वही जो इमेज है वो ग्रे की तरफ इसको कर देगा। ठीक है जी, उसके शेड बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गए, ज़्यादा वाइट की तरफ आ गए। कंट्रोल Z। इसको हमेशा चेक रखें, इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि टॉपिक का हिस्सा था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब मिड टोन 40 एक्सपोजर के साथ लेफ़्ट साइड पर, हमारी जो लेफ़्ट बन रही है उस औरत की जो राइट बन रही, वहाँ पर इसको आहिस्ता आहिस्ता करें। ब्रश चूँकि मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ है ताकि थोड़ा जल्दी काम हो सके। ठीक है जी, आप देख सकते हैं डार्क एरिया जो वो ब्राइट में बदल चुका है। अब ब्राइट को थोड़ा डार्क कर दें ताकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकें। और ये हाँ, हम बर्न टूल इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी की भी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, वही रखनी है। हाँ, एक्सपोजर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिड टोन हाईलाइट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। अभी इस बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मिड टोन में ही रखा जाए। इस तरफ हमारा शेड ज़्यादा था, इसको थोड़ा सा बर्न कर देते हैं। ठीक है, ये तस्वीर ही ऐसी थी कि यहाँ पर येलो कलर इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा येलो कलर कम करता हूँ। अभी हमारा टॉपिक तो नहीं है कलर करेक्शन का, लेकिन अब ज़रूरत है तो कर लेते हैं। यहाँ से मैं सिर्फ येलो कलर को थोड़ा सा कम करता हूँ। ओके, ठीक है जी, काफ़ी हद तक हमने अपने इमेज को, उसके शेड को, ब्राइट को, डार्क को कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो कलर करेक्शन में ये बहुत टूल काम आता है।
बाज़ औक़ात आप तस्वीर उतारते हैं तो उसमें कहीं न कहीं छोटे मोटे ऐसे बहुत ज़्यादा मसले रह जाते हैं, जो बाद में हम फ़ोटोशॉप में इसको सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टोटली प्रॉपर चीज़ें तो होती नहीं इसको सेट करने की, लाइट्स वगैरह की, उसकी बात कर रहा हूँ। ये लाइट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मज टूल। स्मज टूल क्या काम करता है, इस इमेज से हम देखते हैं। डी सैचुरेट या डी सैचुरेट, सैचुरेट पहले देख लेते हैं हम, इसकी प्रॉपर्टीज़ में है। फ्लो बहुत ज़्यादा है, चलें ये भी तकरीबन 50% ही रखें, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कलर को सैचुरेट बहुत ज़्यादा डार्क कर देगा कलर को। ठीक है, इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। वो कलर ऐसे कर देगा कि जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। कंट्रोल Z। अब डी सैचुरेट करते हैं इसको। डी सैचुरेट के लिए ये कलर को ग्रे की तरफ ले आता है, यानी कि सारा पीछे वाला जो बैकग्राउंड है सिवाय इस प्यारी सी डोल के, वो सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। सिर्फ ये डोल को हम इस पर अप्लाई करेंगे, डी सैचुरेट और स्मज टूल, ताकि ये उसको ग्रे कर सके, बैकग्राउंड को इसी तरह ही रखें। ये मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, देख रहे हैं आप कलर जो है ना वो ग्रे में बदल चुका है। ठीक है, ये क्योंकि सारा हो रहा है, ब्रश ज़रा मेहनत से करना पड़ेगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी सिलेक्शन ली हुई थी, रफली सी। ठीक है जी, इस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं अब। फ्लो चाहे तो बहुत ही तौर मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी काम हो सके, ताकि आसानी से समझ सकें और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। फुली करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसको डीसेलेक्ट करता हूँ मैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि स्मज टूल ने काम क्या किया। ठीक है, ये हमने वो वाली लेयर है जिस पर हम काम कर रहे थे, और ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, ये कलर को बढ़ाता है या कम करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।